हनुमान जी भगवान के जय हो। आप लोग सब लोग जानते हैं कि हाँ भगवान राम को वनवास हुआ था और वनवास में सीता मैया का हरण हो गया था। हरण होने के बाद जो है सुग्रीव से मित्रता हुई थी भगवान राम की और सुग्रीव के साथ हनुमान जी महाराज रहते थे जो भगवान भोले बाबा के 11वें रुद्र अवतार है। तो वाली के वध के बाद कुछ समय बीता, बरसात चौमास जिसको बोलते हैं, बीतने के बाद भगवान ने सुग्रीव को बुलवा करके उनको बताया कि अब हमारा काम करिए। तो सुग्रीव ने क्या किया, सभी बानर भालुओं को बुलाया और कहा कि जाओ 1 महीने के अंदर सीता का पता लगा करके आओ। जनक सुता कहूँ खोजहूँ जाई, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। दिवस मऊ आयहु पाई, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कहा तुम लोग जाओ, सभी बानर भालुओं से कहा। किसने कहा? जामवंत जी महाराज ने कहा कि जाओ सीता माँ का पता लगा के आओ 1 महीने के अंदर। तो सब चारों दिशाओं में जाने लगे। और यही नहीं, जो समूह दक्षिण दिशा की तरफ जाने वाला था, जब वो पहुंचा तो उसमें जानते हैं उसमें कौन था? नील, अंगद, जामवंत, हनुमान जी महाराज। जामवंत जी ने कहा सुनो नील अंगद हनुमाना, जय सिया राम जय जय सिया राम। जामवंत मति धीर सुजाना, जय सिया राम जय जय सिया राम। सकल सुभट मिली दक्षिणी जाहू, जय सिया राम जय जय सिया राम। सीता सुति पूछो सब काहू, जय सिया राम जय जय सिया राम। सुग्रीव ने कहा ए नील, ए अंगद, ए हनुमान, सब लोग दक्षिण की तरफ दक्षिण दिशा में जाओ और जो है जाकर के सीता का पता लगा करके वापस आओ। तो जब सब जाने लगे तो सब एक एक जाकर के भगवान श्री राम राघवेंद्र को सब प्रणाम कर रहे हैं। नल जाते हैं, नील जाते हैं, जामवंत जाते हैं, अंगद जाते हैं, दधि जाते हैं, सब जाते हैं। और जब सब प्रणाम करने जाते हैं तब उस समय जानते हैं भगवान श्री राम राघवेंद्र क्या करते हैं? वो छांटते हैं, छटनी करते हैं कि कौन सीता का पता लगा पाएगा, किसमें इतनी क्षमता है, उसको हम किसी ने हमारी सीता को देखा तो वो है।
उसको अपनी एक पहचान में दे दूं, अपनी सीता तक पहुंचाने के लिए। तो जानते सब प्रणाम कर करके जाने लगे। सबसे पीछे बाद में पाछे पवन तनय सिरुनावा, पाछे शिरनावा, पाछे पवन तनय सिरुनावा, पाछे पवन तनय शिरनावा। जब हनुमान जी आए प्रणाम किए तो भगवान श्री राम समझ गए, जानी काज प्रभु निकट बोलावा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हनुमान जी को अपने पास बुलाया, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ। हनुमान जी करीब गए, प्रभु क्या आदेश है? तो जानते हैं भगवान ने क्या किया? राम जी ने सर पे हाथ रखा और सहलाना शुरू किया, सहलाना शुरू किया हनुमान जी महाराज को। बरसासी से सरोवर पानी, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हनुमान जी महाराज ऐसे प्रणाम करने बैठे चरण कमलों में, तो उनके सर पे हाथ रख करके राघवेंद्र सरकार ने सहलाना शुरू किया, खूब सहलाया। और सहलाने के बाद में माई जानते हैं फिर एक मुद्रिका निकाली अपने हाथों से, कर मुद्रिका दीन जन जानी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जानते हैं हनुमान जी से भगवान ने क्या कहा? श्री राम जी ने कहा, हे हनुमान, ये मुद्रिका ले लो और ले जाकर के जब सीता के पास पहुंचना तो सब प्रकार से, क्योंकि वो बहुत दुखी होंगी, वो मेरे बिना कैसे रह रही होंगी, कहा कि उनको खूब सब प्रकार से समझा देना। वो रो रही होंगी तो उनको चुप करवा देना, रोना उनका बंद करवा देना और कह देना, कहीं बल बिरह बेग तुम आयो। जय सिया राम, जय जय सिया राम। कहा ये सब कह करके वहां रुकना नहीं, पहुंचना और ये सब बातें बता करके और तुरंत वापस आ जाना। और जब वापस आओगे ना तब हम लोग चलेंगे और लेकर के आएंगे। जानते हनुमान जी महाराज से जब भगवान श्री राम ने ऐसा कहा तो हनुमान जी महाराज ने अपने को बहुत धन्य समझा, बहुत धन्य समझा कि इतने वानरे आए हुए हैं हमारे साथ, जामवंत जी जैसे लोग हैं, लेकिन किसी को भी ये शुभ कार्य करने का मौका भगवान ने नहीं दिया। किसको दिया? मुझे दिया। इसका मतलब मैं बहुत धन्य हूँ, अपना मेरा जीवन सफल हो गया। और भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण किया और चल देते हैं सभी वानर भालुओं के साथ। आगे बढ़ते हैं, दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ते जाते हैं सब। तो एक पहाड़ी पड़ती है, शिखर, उस पर चढ़ते हैं, उतरते हैं उस पार। गिरते उतरी पवन सुत आवा, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सब कहूँ लय सोई बर दिखावा, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आगे कई हनुमंत ही लीना, जय सिया राम, जय जय
सिया राम। बैठे पिपर विलंब न कीन्हा। जय सिया राम जय जय सिया राम। उस गुफा में हनुमान जी महाराज ने सबसे आगे आगे हनुमान जी महाराज चल रहे हैं, पीछे पीछे सब और जामवंत जी वगैरह अंगद जी नल सब चल रहे हैं। गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं तो जानते हैं वहां पर एक जो है एक जयप्रभा नाम की स्त्री बैठी हुई, कन्या बैठी हुई, वो जो है कुछ पूजा पाठ कर रही थी। जब ये लोग पहुंचे तो जानते हैं परिचय दिया, उसने बताया, उसने जानते हैं क्या कहा, एक काम करो, सब लोग सबकी आंखें बंद करवा दी। स्वयं प्रभा नाम था, सबकी आंखें बंद करवा दी। कहा मूंदो नयन विपरीत जाओ। जय सिया राम जय जय सिया राम। कहा सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद करो, सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद करो। ऐसे ही आप लोगों जैसे लोग बैठे हुए थे एक साथ सामूहिक, तो स्वयं प्रभा ने यही कहा आंखें बंद करो, आंखें। सब लोगों ने आंखें बंद कर लिया। नयन मूंदी पुनि देखहि वीरा। जय सिया राम जय जय सिया राम। सब लोगों ने आंखें बंद किया, रघुनाथ जी का नाम लिया, और जब आंखें खोला तो देखते क्या है, वो स्वयं प्रभा तो दिखाई नहीं देती, न वो गुफा दिखाई देती है। देखते हैं सब आगे जल ही जल भरा हुआ है, समुद्र के किनारे हम बैठे हैं, आड़े सकल सिंधु के तीरा। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम सिया राम जय जय सिया राम। जय 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 सिया राम जय जय सिया राम। सब पहुंच गए समुद्र के किनारे, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, सब भगवान को याद करने लगे, सब जय सिया राम कह रहे हैं, आपस में जो है कुछ बातें कर रहे हैं। ये सब बातें जब सुनाई दी तो जानते हैं एक संपाति नाम का गिद्धराज वो उसी जगह गुफा में बैठे हुए थे। वो बाहर निकले क्योंकि वो उड़ नहीं सकते थे, उनका कोई पंख नहीं था, पंख सब बहुत पहले जल गया था। वो गिद्धराज जटायु के भाई थे। जब संपाति ने सोचा कि चलो बहुत दिन से भूखा प्यासा बैठा हूँ, तो ये इतने बानरे आए हैं, इसी में से एक आध को निकल करके अभी जो है अपनी भूख मिटा लूंगा। और जब वो बाहर निकले तो उनका दर्शन मिलते ही उन भालू बानरों का दर्शन मिलते ही संपाति को पर आ गए, पंख आ गए जो पहले जले हुए थे। और जब पंख आ गए तो जानते हैं उनको ज्ञान हो गया।
संपाति को क्या ज्ञान हो गया जानते हैं? ज्ञान ये हुआ क्योंकि एक जो है चंद्रमा नाम के ऋषि जब गीधराज जटायु जो है सीता जी को का जब हरण हुआ था, तो आप लोग कथा जानती होंगी, जब रावण ले जा रहा था तो गीधराज जटायु ने ही कहा था, रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, और खूब मल्ल युद्ध किया था उस जटायु ने। तो उसके रावण ने उसके पर को काट दिया था अपनी तलवार से उस समय जटायु की, और वो गति प्राप्त हुई थी जटायु को जो राजा दशरथ को प्राप्त हुई। जटायु के जो भाई थे संपाति, वो वहां पहुंचते हैं, जामवंत जी से मिलते हैं, बांदर भालुओं से मिलते हैं और कहते हैं कि आज मैं धन्य हो गया, मैं तो अपनी भूख मिटाने आया था, लेकिन आज मुझे पता चल गया चंद्रमा नाम के एक ऋषि ने मुझे, जब मेरे पंख जल गए थे तो उन्होंने मेरे ऊपर एक कृपा की थी, उनकी कृपा दृष्टि ने उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था। कहा कि जाओ, जब भगवान राम के दूतों को तुम्हारा दर्शन होगा तो तुम्हारे ये पर दोबारा निकल आएंगे। तो आज मुझे मेरे पर निकल आए। अब ये बताओ कि मैं भी आपका थोड़ा सा काम कर देता हूं। तो जानते हैं कौन सा काम किया? कहा सुनो, मैं देख रहा हूं समुद्र के उस पार में, समुद्र के उस पार में सीता मैया उस अशोक वाटिका में रावण के यहाँ बैठी हुई हैं। मैं देख रहा हूं, लेकिन मैं ही देख सकता हूं, मैं आपको दिखा नहीं सकता। मैं देखूं तुम नाही गीधई दृष्टि अपार। गीत की जो दृष्टि होती है वो बहुत बहुत दूर तक जाती है। तो कहा मैं देखूं तुम नाही गीधई, लेकिन मैं देख सकता हूं लेकिन तुम लोग नहीं देख सकते हो। तुम लोग एक काम कर सकते हो, जो ना गई सत जो जन सागर, जो ना गई सत जो जन सागर, जो ना गई सत जो जन सागर, जो ना गई सत जो जन सागर। वही भगवान राम की काज कर सकता है। कर रही सो राम काज अति आगर, कर रही सो राम काज अति आगर, कर रही सो राम काज अति आगर। कहा कि जो 100 योजन समुद्र को जो लांग लेगा वो भगवान श्री राम के कार्यों को वही कर पाएगा। मैं तो बुजुर्ग हो गया, मैं जा रहा हूँ। अब आप लोग जो है यहाँ से कोई तय करिए जो 100 योजन पार जाकर के और सीता मैया का पता लगा करके आ जाए। तो जानते हैं जामवंत जी सबसे बुजुर्ग थे। जामवंत जी ने पूछना शुरू किया कि भाई कौन जा सकता है? तो जानते हैं विकट नाम का एक बानर बैठा था, उसमें उछल करके सीना ठोक के खड़ा हुआ और कहा सुनो, बोला विकट सुबह राजो, बोला विकट सुनो जो राजो। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जो जन तीस उल्लंघ आजो। जय सिया राम, जय सिया राम। काहे युवराज अंगद जी महाराज, मैं 30 योजन जा सकता हूँ। किसने कहा? विकट ने। नया यंग एकदम जवान
वानर था विकट उछल करके उसने अपने कहा कि मैं 30 योजन चला जाऊंगा। युवराज कहा सुनो 30 से तो काम चलने वाला नहीं, कोई आगे थोड़ा सा बढ़े। तो नील ने कहा, नील कहा 40 में जाऊं। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। आगे परत मोर नहीं पाऊं। जय सिया राम जय जय सिया राम। तो जब नील ने कहा कि मैं 40 जा सकता हूं, तो कहा 40 से तो काम बढ़ने वाला नहीं। तब उसी में उछल करके धनुर्धर आ गया। धनुर्धर नाम का एक उसी में वानर बैठा हुआ था, वो भी यंग था। वो कूद करके उछल करके आया, कहा सुनो मैं नील से ज्यादा जा सकता हूँ। कहा कितना जा सकते हो? कहा 50 योजन बल आई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। तब उसी में नल बैठे हुए थे, नील के भाई जोर से उछल करके खड़े हुए और कहा सुनो मैं 10 योजन और आगे जा सकता हूँ। कहा कितना जा सकते हो? कहा बोलो नल तो भुजा उठाई। जय सिया राम जय जय सिया राम। उसमें जो नल जी बैठे थे नील के भाई, नल ने कहा सुनो मैं 60 योजन जा सकता हूँ। बोलो नल तो भुजा उठाई। जय सिया राम जय जय सिया राम। क्या कहा? कहा योजन 7 जान। कहा मैं 60 योजन जा सकता हूं। तब तक उसी में सुभट नाम का एक वृद्ध बैठा हुआ था। उसने कहा सुनो सुनो बचन कम सुभट प्रवीणा। जय सिया राम जय जय सिया राम। आगे हुए मोर बलहीना। जय सिया राम जय जय सिया राम। तो जामवंत जी ने कहा थोड़ा थोड़ा कुछ कोई और बढ़े, थोड़ा सा और आगे जाइए। तो जानते हैं तब उसी में अंगद बैठे हुए थे। अंगद ने कहा सुनिए, अंगद कहा जाऊं मैं पारा। जय सिया राम जय जय सिया राम। अंगद कहा जाऊं मैं पारा। जय सिया राम जय जय सिया राम। तो जब पार जा सकते हो, जामवंत जी ने कहा पार जा सकते हो तो लेकिन सुनो तू युवराज को सुरक्षित भी रखना है। तब तक एक बात ध्यान में आ गया अंगद जी के, क्योंकि अंगद और अक्षय कुमार की दुश्मनी बड़ी थी। ध्यान में आ गया अंगद को। तो सोचा कि वहां तो दोनों से मल्ल युद्ध होगा और जीत पाए न जीत पाए। तो ध्यान में जैसे आया तो कहा जी संशय कछु फिर दीवारा। जय सिया राम जय जय सिया राम। अंगद जी ने कहा लेकिन वापसी में थोड़ा सा संशय है। तो जैसे कहा वापसी में संशय है, तो जामवंत जी ने कहा सुनो तुम सब लायक हो, तुम जा भी सकते हो, तुम आ भी सकते हो, क्योंकि युवराज का मनोबल नहीं डाउन किया जाता है, युवराज का मनोबल नहीं गिराया जाता है। इसलिए हनुमान जी ने पीठ थपथपा दी। वो जामवंत जी ने बुजुर्ग होने के नाते उन्होंने अंगद जी की पीठ थपथपाई और कहा कि तुम सब लायक हो, तुम जा भी सकते हो और तुम आ भी सकते हो, लेकिन यहाँ जाने वाले भी हैं और आने वाले और भी हैं, तुम युवराज हो। तब जानते हैं कहा हीरीक्षपति सुनु हनुमाना। जय सिया राम जय जय सिया राम। अब देखिए
सब लोगों ने तो अपना अपना कह दिया, हनुमान जी दिखाई नहीं दे रहे, हनुमान जी तो दिखाई नहीं दे रहे। हनुमान जी एकदम पीछे बैठे हुए, हनुमान जी में और माला लिए थे साथ, शायद वो हाथ में माला नहीं रखते थे, मन में माला रखते थे, जप रहे थे क्या? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, आप लोग भी गए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, तालियों की सेवा के साथ बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो कौशल्या के प्यारे राम, बोलो कौशल्या के प्यारे राम, वो तो कौशल्या के प्यारे राम, बोलो कौशल्या के प्यारे राम, श्री दशरथ राज दुलारे राम, श्री दशरथ राज दुलारे राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय 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 राम जय जय राम, बोलो श्री राम। जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। तो हनुमान जी, जामवंत जी ने कहा हनुमान जी कहाँ हैं? कही रीछपति सुन हनुमाना, हनुमान जी के पास पहुंचे, पीछे बैठे हुए थे, श्री राम जय राम मन की माला में जप रहे थे। तो कहा चाका चुप साधी रहो बलवाना। देखिए हनुमान जी से कहा कि आप तो बड़े बलवान हैं, आप तो बड़े शक्तिशाली हैं, आप तो बड़े वीर पुरुष हैं, बड़े योद्धा हैं, आप क्यों चुपचाप बैठे हैं? लेकिन तब भी हनुमान जी टस से मस नहीं हुए, क्योंकि हनुमान जी को अपनी बड़ाई नहीं प्रिय है। कहा अरे आप तो पवन तने बल पवन समाना, आप वायुपुत्र हैं, आपकी शक्ति का कोई तोड़ नहीं है, आपकी जो गति है वो वायु के समान है, और आप बुद्धिमान भी हैं, विवेकी भी हैं, ज्ञानवान भी हैं, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हनुमान जी तब भी जैसे समाधि लगाए और श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम। तो हनुमान जी तब भी समाधि लगाए बैठे हैं, क्योंकि उनको अपनी बड़ाई नहीं पसंद है। तब याद आया कि इनको तो अभी जामवंत जी ने सोचा कि अरे इनको तो दूसरी टानिक देनी पड़ेगी। तो जामवंत जी ने तुरंत कहा कवन सुकाज कठिन जग माही, श्री राम जय राम जो नहीं होत तात तुम पाही। श्री राम जय राम। फिर आगे बढ़े, कहा कोई ऐसा कार्य नहीं है हनुमान जी महाराज जो आप कर नहीं सकते। तब भी हनुमान जी टस से मस नहीं हुए, क्योंकि उनको अपनी बड़ाई पसंद नहीं है। तब टॉनिक दे दिया जामवंत जी ने। कौन सी टॉनिक दिया?
कह राम काज लगी तब अवतारा। श्री राम जय राम। कहा हे हनुमान जी, जामवंत जी कहते हैं हे हनुमान जी, आपका अवतार तो राम काज के लिए ही हुआ है, भगवान राम की सेवा करने के लिए ही हुआ है। और जैसे ही कहा सुना कि मेरा अवतार ही राम काज के लिए हुआ है, तो जानते हैं जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम करते हुए जानते हैं पर्वत जैसा विकराल स्वरूप बढ़ना शुरू कर दिया। खड़े हुए सुनते ही भयो पर्वताकारा, लगता था कोई पर्वत खड़ा हुआ है। और जानते हैं जामवंत जी से कहा सुनो क्या करना है बताइए। लंका को उठा करके समुद्र में डुबो देना है कि रावण को पकड़ करके मसल देना है, करना क्या है ये बताइए। जामवंत जी ने कहा शांति शांति, आप इतने बड़े हो गए, अरे बराबरी में आओ तब आमने सामने तब तो बात हो, मेरे बराबर में आओ पहले छोटे हो जाओ। और ये सब काम हम लोगों को नहीं करना है, हमें केवल जाना है, आपको केवल जाना है और सीता मैया का पता लगा करके और चुपचाप चले आना है। तो कहा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसे देखते रहेंगे, हम लोग क्या करेंगे। कहा हम लोगों को बस जानते हैं क्या करना है। बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम। और सीता मैया से मिलवा करके सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम, बोलो सीता राम, सीता राम, सीता राम जय सीता राम, सीता राम, सीता राम जय। कहा हम लोगों को बस यही करना है, हम लोगों को न पकड़ करके रावण को मसलना है, न लंका को समुद्र में डुबोना है। तब हनुमान जी को ये बात बड़ी अच्छी लगी, हनुमान जी को ये बात बड़ी सुंदर लगी। जामवंत के बचन सुभाए, राम जय राम, जामवंत के बचन सुभाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई, कंद मूल फल खाई, जब लगी आऊं सीता ही देखी, होई है काज मोहि हरस बिसेखी। जामवंत जी को की बात हनुमान जी को थोड़ा सा अच्छी लगी कि अच्छा हम लोगों को केवल सीताराम सीताराम करना है, राम राम करना है और सब काम भगवान श्री राम करेंगे। तो जानते हैं तो फिर हनुमान जी ने क्या कहा सुनो, कहा तब लगी आऊं सीता ही देखी, कहा जब तक मैं जाऊंगा सीता मैया का पता लगा करके आऊंगा, तो आप लोग क्या करिएगा, सही तो कंद मूल फल खाई, भूखो न मरिएगा कि भूखन मरो, बिल्कुल निश्चिंत होके टेंशन मुक्त होके आप लोगन का
कुछ फल फूल यहाँ जो मिलेगा उसको आप खाते रहिएगा, चिंता उतार दो। अब हनुमान जी का काम हो गया, हनुमान जी जा रहे हैं अपना काम राम काज के लिए, जिसके लिए मेरा अवतार हुआ है। कहा जब तक मैं सीता मैया का पता लगा करके आता हूँ, जब लगी आऊँ सीता ही देखी, जब लगी ओही काज मोहि हरत बिसेरी। और जानते हैं क्या किया? भगवान श्री राम को अपने हृदय में धारण किया, राघवेंद्र सरकार को अपने हृदय में धारण किया और उनको प्रणाम किया। यही कही नाई सबन कहूँ माता। देखिए अहंकार में नहीं रहे, जो अपने से बड़े थे सबका प्रणाम किया, और जो छोटे थे उनको शुभाशीर्वाद दिया। और जानते हैं फिर क्या किया? भगवान राघवेंद्र को याद किया और यही से उनको बारंबार प्रणाम किया। चलो हरस ही धरि रघुनाथा, ये कही नाई सबन कहूँ माथा। और जैसे ही रघुनाथ जी का नाम लिया तो जानते हैं रघुनाथ जी की तीर जितनी तेज चलती है, भगवान राम की जितनी तीर जितनी तेज चलती है, उतनी ही तेजी के साथ उछल करके सिंधु तीर एक भूधर सुंदर सिंधु तीर। एक छोटी सी टीला पहाड़ी का था, समुद्र के किनारे ही उछल करके उस पर तुरंत कौतुक कूद चढ़ौता ऊपर, कौतुक कूद चढ़ौता ऊपर। जय श्री राम, जय श्री राम। और उछल करके उस पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं, उस भूधर पर चबूतरे। और चढ़ने के बाद जानते हैं क्या करते हैं? बार बार रघुवीर समारे, भगवान को याद किया। राघवेंद्र सरकार की जय हो, राघवेंद्र सरकार की जय हो, राघवेंद्र सरकार की जय हो। बार बार रघुवीर संभारे। और जैसे से तीर निकलती है उसी समीर समान, तर क्यों पवन तन ही बलहारे। यही गिर चरण दे हनुमंता। यही नहीं, जैसे ही जितने पैर आगे बढ़ाते हैं और उनका पग जहाँ पड़ता है, पैर जहाँ पड़ता है, हर बार में श्री राम की आवाज होती, शंखनाद करते हैं। तो जैसे जब पैर पड़ता है तो जानते हैं, जैसे कहते हैं श्री राम, दूसरा पैर पड़ता है दूसरे पहाड़ी पर, पर्वत पर पड़ता है श्री राम, तो जिस पर पड़ता है जानते हैं, तो जय गिर चरण दे हनुमंता। जय गिर चरण दे हनुमंता। फिर वो रुकता नहीं है, जय गिर चरण दे हनुमंता। भुगा पाताल तुरंता। जय श्री राम, जय श्री राम। जय गिर चरण दे हनुमंता। चलो भुगा पाताल तुरंता। जितनी तेज पैर पड़ता है उतनी तेज वो पहाड़ अंदर से घुस जाता है, वो पर्वत नीचे घुस जाता है। और जानते हैं जा रहे थे तब तक देवताओं ने सोचा कि हनुमान जी जा तो रहे हैं, लेकिन इनकी बुद्धि की परीक्षा ले ली जाए। वहां जाने के बाद भी इतना बड़ा रावण, इतना शक्तिशाली, वहां पर पहरेदार लगे हुए हैं चारों तरफ। तो देखा जाए कि वापस कैसे आएंगे, इनके बुद्धिमता की परीक्षा ले लिया जाए। तो जानते हैं फिर सर्प की माँ को भेजा देवताओं ने। किसने भेजा? देवताओं ने। कहा जाओ, तो वो जाती हैं
और जिनका नाम है सुरसा। जात पवन सुत देवन देखा, जानई कहूँ बल बुद्धि विशेखा। सुरसा नाम अहिन कहे माता, देवताओं ने भेजा पठैनी आई कही के ही बाता। सुरसा पहुंची और एक बात कहा उसने, रास्ते में बैठ गई और कहा देखिए ये चौपाई कितने अर्थ बता रही है, सच्चाई बता भी दिया और नहीं भी बताया। आज सुरन मोहि दीन आहारा, देवताओं ने ही तो भेजा था ना सुरसा को, तो बता भी दिया और नहीं भी बताया। हनुमान जी से कहा आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कहा पवन कुमारा। जैसे ही सुरसा ने कहा कि आज मुझे देवों ने जो है बहुत आहार दे दिया, मैं निकल करके अपना भूख मिटाऊंगी, तो जानते हैं हनुमान जी ने जैसे सुना सुनत बचन कहा पवन कुमारा, तो जानते हैं बड़े हो गए चुपचाप और प्रणाम किया। कहा माते प्रणाम, कहा माई राम काज करी फिर मैं आओ। मैं राम जी के जो कार्य के लिए जा रहा हूँ, सीता का जी का पता लगा सीता मैया का पता लगा करके सीतई कई सुधि प्रभु ही सुनाओ। मैं सीता मैया का पता लगा करके और प्रभु श्री राम को उनके पता उनकी सुधि बता करके उनका हाल चाल बता करके, और माई मैं फिर वापस आ जाऊंगा, और जब मैं वापस आऊंगा तो आप मुझे खा करके निकल करके अपने भूख को मिटा लेना। तो कहा नहीं, उसने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, कोई मरने थोड़ो आएगा। का तब बदन बैठी हूँ आई, सत्य कहा वही जान दे पाई। हनुमान जी ने कहा मैं जरूर आऊंगा, और ये मैं सत्य कह रहा हूँ माई, मैं झूठ नहीं बोलता। कौन जतन दे नहीं जाना, किसी भी तरीके से जाने नहीं दिया। कहा कि ग्रससी न मोह कहो हनुमाना, हनुमान जी ने कहा कि मुझे मुख में रख लेना, खा लेना, निगल लेना, नहीं मानी सीता। तो उसने कहा हनुमान जी ने कहा तो फिर निकल जाओ, खाओ मुझे। तो हनुमान जी ने अपना स्वरूप बढ़ाना शुरू किया, कहा खाओ। तो जो जन भरते ही बदन पसारा, हनुमान जी ने अपने शरीर को बढ़ाना शुरू किया और उसने मुख फैलाना शुरू किया। जब उसने एक योजन का मुख फैलाया तो हनुमान जी ने जस्ट उसका दूना 2 गुना अपना शरीर कर लिया। योजन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा। हनुमान जी महाराज ने दूना शरीर कर लिया और धीरे धीरे करके सुरसा ने क्या किया, 16 योजन मुख देखयो, 16 योजन का मुख फैला दिया। तो हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी ने तुरंत पवन सुत 32 भयो, तुरंत पवन सुत 32 भयो। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जैसे जैसे मुंह फैला रही है, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। दास दून कपि रूप दिखावा। हनुमान जी महाराज उससे दूना होते जा रहे हैं।
सतजो जनते ही आनंद कीन्हा। श्री राम जय राम जय जय राम। 7 योजन का जैसे ही उसने मुंह फैलाया सुरसानाएं, तो अति लघु रूप पवन सुत कीन्हा। जय राम जय जय राम। हनुमान जी महाराज ने दुगना नहीं किया, जैसे ही जब ज्यादा फैला लिया तो उसको समेटने में भी तो समय लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा? जब ज्यादा मुंह फैला है तो समय लगेगा बंद करने में। और हनुमान जी ने क्या किया, तुरंत छोटा सा रूप बनाया, अति लघु रूप पवन सुत भयऊ। अति लघु रूप पवन सुत भयऊ। छोटा सा रूप बना करके और सुरसा माई के मुंह में प्रवेश कर गए और जिह्वा में बैठ करके, और जब तक वो मुंह बंद करती तब तक बदन बैठ पुनि बाहर आवा। बदन बैठ पुनि बाहर आवा। आगा विदाता ही सिरुनावा। तुरंत माँ के मुंह में जा करके और बैठ करके और वापस निकले और प्रणाम किया, मांगा विदा ही सुनावा। माई अब मुझे विदा करिए, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तब बताया सुरसा ने, का मुँह सुरन जे ही लागी पठावा। बताया, कहा मुझे देवताओं ने भेजा था तुम्हारे बुद्धि और विवेक की परीक्षा लेने के लिए। हनुमान जी ने प्रणाम किया, हनुमान जी को आशीर्वाद दिया सुरसा ने, और हनुमान जी ने फिर जोर से उद्घोष किया, जय श्री राम जय श्री राम। और वहां से फिर चल दी। हनुमान जी जा रहे हैं समुद्र में, तो जानते हैं उसी समुद्र में जानते हैं एक निश्चरी रहती थी। उस निश्चरी का एक स्वभाव था, जो आसमान पे जो पक्षी उड़ते हुए जाते थे आसमान में, उनकी परछाई जब नीचे पड़ती थी जल में, समुद्र में, तो उसके हाथ में कोई चुंबक था, तो उस परछाई को जैसे वो पकड़ती थी वो पक्षी नीचे आ जाता था और उसको पकड़ करके खा लेती थी। उस राक्षसी ने हनुमान जी महाराज के साथ भी वही काम किया। निश्चर एक सिंधु महाराई, करि माया नभ के खग गाई। जीव जंतु जो गगन उड़ाई, जल बिलोक तिन कई परिछाई। तो उनकी परछाई को पकड़ करके वो खा जाती थी। वही हनुमान जी के साथ किया। तो हनुमान जी ने क्या किया जानते हैं? हनुमान जी ने देखा अरे ये तो कोई राक्षसी है। हनुमान जी महाराज ने तुरंत जय श्री राम एक मुष्टिक बांधा और एक ही मुष्टिक दिया, कहा जय श्री राम। आप लोग भी बोला करिए, ऐसे नहीं काम चलेगा। कहा जय श्री राम और ताही मारी मार सुत पीरा। मारी पार गयो मति धीरा। हनुमान जी महाराज समुद्र के उस पार जाते हैं। जब उस पार पहुंचते हैं हनुमान जी महाराज, तो एक पर्वत पर खड़े होते हैं। शैल विशाल देखिए कि आगे तापर धाई खड़ो भाई त्यागे। जब उस पर चढ़ते हैं तो जानते हैं क्या देखते हैं? ऐसे ही लंका नहीं बसी हुई थी। सुन लीजिए लंका कैसी थी। जब वहां से देखना शुरू करते हैं ना, तो वाह सुंदर सोने की लंका बसी हुई थी, सुंदर तरीके से बसाई गई थी। कैसी बसाई गई थी? बन बाग उप बन वाटिका सरपूप बापी।
सुंदर सुंदर बाग, सुंदर सुंदर पौधे, पीपल लगे हैं तो पीपल ही एक लाइन से लगे हैं, बरगद लगे हैं तो बरगद ही एक लाइन से लगे हैं। देखिए, आपकी पहचान आपके दरवाजे पर कोई पहुंच जाए, आपके गांव की पहचान, आपका गांव गंधैला है कि आपका गांव अच्छे लोगों का है, कोई भी बाहर से आ जाता है वो जान लेता है। इसलिए गांव की साफ सफाई, गांव की नालियां, गांव का सुंदरीकरण केवल सरकार के हाथों में नहीं दिया जाता है, सरकार तो अपना करता ही है, गांव के लोगों की जिम्मेदारी होती है करने की। गांव के लोगों ने एक सरकार ने एक सफाई कर्मी नियुक्त कर दिया। हम देखते हैं एक सफाई कर्मी बेचारा, उसके पास 100 फोन सुबह पहुंच जाते हैं, हमरे मुहारे के नाली नाई साफ। वो तो सरकारी स्थलों को साफ करने के लिए बना हुआ है, विद्यालय हुआ, अगर कोई है अस्पताल हुआ, कोई आंगनबाड़ी केंद्र है, वो आपका दरवाजा मुहारा साफ करने के लिए थोड़ो है। आप उसको जानबूझ करके गंदा करते हैं। आप अपने दरवाजे को साफ रखें, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप अपने घर के नल, घर के सामने वाली नाली को आप साफ रखें, यह आपकी जिम्मेदारी है। अगर हर कोई अपने घर के नालियों को साफ कर रखता है अपने दरवाजे के सामने, वो गांव, उस गांव की नाली कभी गंदी हो सकती है। अगर हर कोई अपने गांव को बढ़िया साफ सुथरा रखना चाहता है तो कभी वो गांव गंदा रह सकता है। अपने गांव का अगर कोई तालाब है, अगर उस गांव के तालाब की साफ सफाई अगर आप सामूहिक मिलकर के करते रहते हैं तो क्या उस गांव की बराबरी कोई कर सकता है? आपका बखान आपके गांव को देखने से होगा, आपके घर का बखान आपके दरवाजे को देख करके होगा। अगर द्वारे पर वो झाड़ू न लागत हुई तो कोई आई तो कही है बड़े गंधैला है, और अगर बढ़िया सब मेंटेन है, फर्स्ट क्लास है, तो कहेंगे अरे बड़े अच्छे लोग हैं। तो हनुमान जी क्या देख रहे हैं? बन बाग उप बन बाग हाजर खूब तापी सोहई, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मन मन मोहई। मतलब ये सब बड़ा सुंदर सुंदर है। वहाँ के जो सेठ हैं, दुकानें हैं, वो बड़ी सब सुंदर सुंदर हैं। एक से एक जो घुड़साले हैं, जिसमें जहाँ घुड़साले हैं वहाँ केवल घोड़े घोड़े हैं, जहाँ हाथियों के लिए है वहाँ हाथी आती हैं। समझ गए? इस तरीके से लंका है। लेकिन लंका तो सुंदर है, लेकिन इसमें रहने वाले लोग कितने गंदे हैं वो सुनिए। उसमें जो रहने वाले हैं बड़े बड़े राक्षस, वो जानते हैं क्या कर रहे हैं। वो बड़े बड़े भैंसों को पकड़ पकड़ करके और चबा जा रहे हैं, बड़े बड़े जानवरों को पकड़ पकड़ करके खा जा रहे हैं। करी जतन बट कोटिन कटतन नगर चौदिस कहीं मानुष मानुष धेनु खरे अज खजन चाचर बड़े राक्षस वहाँ क्या कर रहे हैं? बड़े बड़े घोड़ों को पकड़ करके इसे सीधे चबा जा रहे हैं। ये सब हनुमान जी ने देखा तो विचार कर किया कि कैसे जाया जाए, तो छोटा सा रूप बनाया हनुमान जी ने। मसक समान रूप कपिधारी, मसक समान कहीं चलो सो मेरे नरहारी, कहीं चलो सो मेरे नरहारी। छोटा सा रूप बनाया हनुमान जी ने और धीरे धीरे चुपके चुपके दबे पांव से जाने लगे।
तब तक वही पहरेदारी में लगी हुई थी एक राक्षसी। उसने देखा और उसने कहा कि कौन चोर की तरीके से जा रहा है। तो जानते हैं नाम में लिंकनी एक निश्चरी सो का चलो मोहिनी काहे मैं जान रही हूँ तुम चोरी करने के बहाने से वहां जा रहे हो चुपके चुपके। और जैसे कहा तो जानते हैं हनुमान जी महाराज ने क्या किया, मुष्टि करके बांधा और जोर से कहा जय श्री राम जय श्री राम, और एक घूसा दे मारा उसको। मुष्टि का एक महाकपिधानी जय श्री राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम। जैसे ही एक मुष्टि पड़ा, मुष्टि पड़ते ही जय सिया राम करके जैसे एक मुष्टि दिया तो रुधिर बमत धरनी धन मानी। सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अरे वो धनक गई खून गल दिया और उसके बाद में बेहोश हो गई। फिर एक पल के लिए उसको उसकी मिर्चा छूटी और उसने कहा पुनि संबार उठी सोलंका पानी कर विनय सशंका। हाथ जोड़ करके खड़ी हुई, क्या मैं पहचान गई। जब रावण तपस्या करने गया था मैं भी गई थी, ब्रह्मा जी के साथ थी। और जब ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था तो उस समय रावण जब आगे वरदान लेकर के चला आया, जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, तो उस समय चलने के समय चलत बिरंची महाकुशीला। तब ब्रह्मा जी ने एक बात बताई थी उसी समय, काका बिकल होशी में के मारे। जब तुमको कोई बानर एक मुष्टि मारेगा और तुम बेहोश हो जाओगी तो उसी दिन तुम ये जान लेना, तब जान सुनि सिचर संहारे। उसी दिन जान लेना कि अपनी साजों का नाश होने वाला है। ये हनुमान जी से कौन कहती है? वो लंकिनी कहती है। और फिर क्या कहा कि आज वही समय आया है, आज मैं आपके मारने से कहा था कि बिकल होशी में कपि के मारे। तब जान सुनिश्चर संघारे। तो अब मैं जान गई राक्षसों के संहार का समय आ गया है, उनके अंत का समय आ गया है। एक बात और बताऊंगा, बाबा ने एक तो चौपाई लिखी है, तुलसीदास बाबा ने, प्रवेशी नगर की जय सबका जा, आप लोग भी गाइए। प्रभु से नगर की जय सबका जा, कहीं भी आप यात्रा करें भगवान को अपने हृदय में धारण कर लीजिए। जैसे ही आपने भगवान को अपने ध्यान करके प्रणाम करके अपने हृदय में धारण किया तो जानते हैं क्या होता है। गरल सुधारी पुकर मिताई, गरल सुधार गरल सुधार को कराया दूषित सिद्ध
गरल माने 20 गो 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 सुधा वो अमृत बन जाता है। सुधा माने अमृत, तो जो विष होता है वो अमृत बन जाता है। और जो आपका दुश्मन है, रिपु माने दुश्मन, वो आपका मित्र बन जाता है। कब जब हम राघवेंद्र सरकार को ध्यान में रख के प्रणाम करके कोई यात्रा तैयार करते हैं। और यही नहीं, जो गोपद माने गो के खुर के बराबर, जितना बड़ा गाय का खुर होता है, पैर रखती है गाय का खुर बन जाता है। तो गो के खुर के बराबर वो 100 योजन जो समुद्र है वो उतना बड़ा बन जाता है। और उसके लिए अग्नि शीतल हो जाती है। अभी आप देखिए कि अग्नि शीतल हुई कि नहीं हुई। राघवेंद्र भगवान को का ध्यान करके और उसके बाद में हृदय में धारण करके और गरुण सुमेरु रेणु समुदाय, गरुण सुमेरु रेणु समुदाय, कहने का मतलब है हनुमान जी ने तो रघुनाथ जी का नाम धारण करके और यात्रा की, जिसकी वजह से अग्नि भी शीतल हुई। अभी आगे प्रसंग आएगा। ये आपके लिए भी है, ये मंत्र है। हम कहीं भी चलें तो इन 3 चौपाइयों को याद कर लें और इन चौपाइयों को गा करके जो है हम यात्रा करें। हमारे लिए सब सुबह ही शुभ होता है। आगे बढ़िए। हनुमान जी महाराज भी जाते हैं मंदिर मंदिर प्रतिकर सोदा देखे जाता अग्नि जोदा गयो कानन मंदिर माही। सब जगह गए, कहीं उनको दिखाई नहीं दिया। बड़े बड़े कहीं राक्षस सो रहे, कहीं राक्षसियां सो रही है। लेकिन तब तक क्या देखा, एक अलग प्रकार का, सबसे अलग एक मंदिर देखा। कैसा था वो? रामायुध अंकित गृह शोभा बरनिन जाय, नौ तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरसि कपिराय। ऐसा जगह मिला जिसकी दीवालों पर राम नाम अंकित था। और कहा कि अरे अगर राम नाम अंकित है तो मैंने अभी आपसे कहा कि आपके घर के दरवाजों को देख करके लोग जान जाते हैं कि इसमें कैसे लोग रहते हैं। आपके दरवाजे पर अगर दरवाजे के दोनों तरफ स्वस्तिक बने हुए हैं, राम नाम लिखा हुआ है और एक छोटा सा शिवलिंग या शंकर जी विराजमान हैं, तो सब समझ जाते हैं। आपके दरवाजे पर पहुंचते ही आपके मकान को देख करके, आपके घर को देख करके सब आपके विषय में जान जाते हैं। तो ऐसे ही हनुमान जी भी जान गए, क्योंकि वहाँ क्या था? राम नाम अंकित गृह। और यही नहीं, सुंदर नया जमा हुआ तुलसी का पौधा, बढ़िया एकदम पूरी फूल पत्तियों से तुलसा दल से भरा हुआ देखा। समझ गए ये किसी संत का निवास है। तो जानते हैं एक संत से दूसरा संत मिल रहा है। और
अंदर में तो एक संत है, दूसरा संत अंदर में है। तो जानते हैं क्या होता है? राम राम तेहि सुमिरन लागे, श्री राम जय जय राम। आप लोग जय राम जय राम। हृदय हरस कपिसत, राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा। हृदय हरस कपिसत चीन्हा। श्री राम जय राम। अब अंदर से भी राम राम और बाहर से भी राम राम। अंदर वाला ये समझ रहा है कि यहाँ बाहर कोई संत है, और बाहर वाला ये समझ गया कि अंदर कोई संत है। हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप बना करके जो है विभीषण के सामने गए, दोनों में परिचय हुआ। घड़ी दिखाई जा रही है, अब घड़ी से भाई घड़ी तो रुकने वाली नहीं है। तो इस प्रसंग को हम बड़ी स्पीड में बढ़ा करके आप लोग समझ रहे हैं, समय कितना कीमती होता है, तो हम पहुंचना चाहते हैं जल्दी। और जब तक सीता का माँ का पता लगा करके राम जी के पास नहीं पहुंचा देंगे, तब तक कथा विश्राम होगी नहीं। तो ये थोड़ा जल्दी कर लिया जाए। ट्रेन की स्पीड जो अभी बुलेट ट्रेन नहीं बनी है, लेकिन और भी कोई है जो बड़ी स्पीड में चलती। कौन सी है? तो उस स्पीड में कथा को कहीं जो है तेज, कहीं स्लो तो ले चलना पड़ता है। बोलिए हनुमान जी महाराज की। अच्छा ये बताइए कि हम ऐसे गला फाड़ रहे हैं कि कथा समझ में आ रही है? समझ में आ रही है माई? ये हनुमान जी की कथा सुना रहे हैं लंका में। लंका में हनुमान जी पहुंच गए हैं सीता मैया का पता लगाने लिए। विभीषण जी के पास हैं। अब विभीषण जी से परिचय हो गया, विभीषण जी से बातचीत हो गई, एक दूसरे से मिले जुले। अब देखिए, अब आगे विभीषण जी ने बताया कि जाइए अशोक वाटिका में सीता मैया बैठी हुई है। अब जानते हैं, अब बीच की बातें बाद में सुना देंगे जब कभी मिलेंगे। क्या बातें हुई, हालचाल हुआ और क्या, फिर कब मिलेंगे, अगले बार मिलेंगे, यही हुआ होगा। हनुमान जी गए और जा करके जानते हैं क्या किया? गए तो अगर सीधे अभी पहुंच जाएं सीता मैया के सामने तो कोई फोटो तो सीता मैया का लिए नहीं है ना, हनुमान जी का कोई परिचय है सीता मैया का। तो सीधे गए कहां? उसी पेड़ के ऊपर तरु पल्लव मारा हालू भाई, तरु पल्लव करहूं विचारी करो का भाई, करहूं विचारी करो का भाई। तरु पल्लव मारा हालू भाई। गए उसी पेड़ के ऊपर बैठ गए जिसके नीचे सीता मैया बैठी। अब जानते हैं उसी समय तेहि अवसर रावण तह आवा और संग नारी बहु की बनावा। बहुत सी उसके साथ नारियां हैं, और नारियां वहां की नारियां बनी राक्षसियां रावण के साथ हैं। और हनुमान जी महाराज सब देख रहे हैं। और जब वो रावण वहां पहुंचता है तो जानते हैं बहु विधि खल सीता ही समझावा, शाम दाम दंड भय भेद दिखावा। सीता को बहुत डराया, धमकाया, समझाया सब प्रकार से, और कहा रावण सुन सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। रावण ने कहा कि सुनो हे सयानी, तुम मंदोदरी आदि सब रानियों में, एक तो ये लाइट बार बार चली जा रही है। हेलो
मनोज बोलिए राघवेंद्र सरकार की। देखिए कथा बढ़ाने में और दिमाग लगाना पड़ता है, क्या कह दिया जाए क्या छोड़ दिया जाए। तो जब रावण पहुंचता है वहां तो उसने सीता मैया से कहा कि अगर तुमने एक मास में मेरे कहा नहीं माना तो मैं तुम्हारे सर को इस तलवार से काट दूंगा। और ये सब हनुमान जी वहां से ऊपर से सुन रहे हैं। उसी में एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। तो त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। त्रिजटा नाम रावण जब जाने लगा तो त्रिष्टा को सौंप करके चला गया सभी राक्षसियों ने। कहा कि सीता को यहाँ प्रताड़ित करो और स्वीकार करने के लिए तैयार करो। सब राक्षसियां रावण तो चला गया। सब राक्षसियां सीता मैया को डराने लगी। हनुमान जी महाराज सब ऊपर से देख रहे हैं तो जानते हैं। त्रिष्टा ने एक बात कहा, मनोज सिंह टेंट वाले जहाँ कहीं हो लाइट के पास अपने आदमी को खड़ा करें, तुरंत लाइट को व्यवस्थित करें। मनोज सिंह बीरोपुरवा टेंट वाले लाइट वाले कहीं जहाँ भी आए हो कनेक्ट करें तुरंत। हम स्पीड में देखिए बढ़ रहे हैं। 10 मिनट और लेंगे बस 10 मिनट। अब तो वो त्रिष्टा ने जानते हैं क्या कहा। त्रिष्टा ने सभी राक्षसियों को बुलाया और कहा सुनो मैंने आज एक सपना देखा है। और हनुमान जी महाराज ऊपर सब सुन रहे हैं। त्रिष्टा ने कहा कि सुनो मैंने जो सपना देखा है, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका, सबनो बोल सुना इस सपना। अपना सपना सुनाना शुरू किया। काशी तहीं से ही करो हित अपना। का सब लोग अभी समय है, सीता से कोई प्रताड़ित न करो, हितैषी सीता की बन जाओ, क्योंकि जो मैंने सपना देखा वो मैं बताने जा रही हूँ। तो हनुमान जी ने कहा वाह। हनुमान जी ने कहा कि ये तो फोन आ गया सबको मेरे लिए, क्योंकि जामवंत जी ने केवल यही कहा था कि देख करके चले आना, लेकिन भगवान श्री राम ने इसको भेज दिया है मुझे बताने के लिए कि क्या करना है। तब वो कहती है सपने बानर लंका जारी। तो हनुमान जी ने सुना तो कहा वाह अरे लंका जलाना भी है। जामवंत जी ने रोका था लेकिन लंका जलाना भी है। अच्छा फिर कहा अब इसकी बातों को हनुमान जी ने सोचा ध्यान से सुनना पड़ेगा। कहा जातु धान सेना सब मारी और खरे आरूढ़ नगर 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। कहा बहुत बड़ी सेना फिर आएगी और सब राक्षसी सेना मारी जाएगी और रावण के सभी सर 10 सर काट दिए जाएंगे। ये सब जो बताया अपना। अब देखिए जब सबको समझाया हनुमान जी महाराज सब सुनते रहे और उसके बाद में सब राक्षसियां चली जाती हैं। हनुमान जी महाराज अपना काम शुरू कर देते हैं। क्या काम शुरू करते हैं? हनुमान जी महाराज ने कथा सुनानी शुरू कर दी। वहीं से सीधे उतर आते तो सीता मैया डर जाती। बताना शुरू किया। कहा अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम अपने 2 भाई और अपनी पत्नी सहित वनवास में आए हुए थे और वहां उनकी पत्नी सीता का हरण हुआ। सुग्रीव को से दोस्ती हुई और जब सुग्रीव से दोस्ती हुई तो आज हम सब बानर भालू ढूंढते ढूंढते समुद्र के किनारे तक पहुंचे और समुद्र के किनारे से हनुमान नाम का एक बंदर आया हुआ है। जो जिस पेड़ के नीचे आप बैठी हैं उसी पेड़ के ऊपर वो बैठा हुआ है। और सीता मैया सोच रही है उसी समय कि कोई नखर गिर जाता, कोई अग्नियां मिल जाती तो मैं जल करके अपना। देखिए ये कथा जल्दी जल्दी बढ़ा रहा हूँ ना, तो जब जल्दी बढ़ाइए तो थोड़ा सा उसमें जो खूबसूरती होती है वो कम होने लगने लगे।
तो जो श्रृंगार होता है कथा का, जो रस होता है वो कम होने लगता है। तो सीता मैया यही सब सोच रही थी और ये सब सुना तो सीता मैया ने कहा कोई भी हो आप नीचे तो आओ। हनुमान जी ने एक अंगूठी गिराई, सीता मैया ने दौड़ करके अंगूठी उठाई और उसके बाद में हनुमान जी सामने खड़े हुए। जब हनुमान जी सामने खड़े हुए तो सीता मैया ने अपना मुंह अलग घुमा लिया, क्योंकि देखा ये तो बानर है। तो कहा ये बताइए कि तुम्हारी दोस्ती कब हुई, कैसे हुई है बांदरों से, और हलचल हुआ। हनुमान जी ने कहा कि माई हाँ, और सीता मैया ने वही जो है आशीर्वाद दिया हनुमान जी को। जानते हैं बहुत सुंदर सा आशीर्वाद दिया। और हनुमान जी ने कहा माई अगर अभी आप कहें तो हम लंका को उठा करके समुद्र में डुबा दें, रावण को पकड़ कर मसल दें। तो सीता मैया ने कहा ये बताओ कि तुम इतने बड़े हो ये सब कर पाओगे? तो कहा माई अभी आपने जो आशीर्वाद दिया है वो कहाँ चला गया? और इतना कह करके अपना बोले जय श्री राम और अपने को बढ़ाना शुरू कर दिया। माई ने कहा अरे, कहा छोटे हो जाओ, छोटे हो जाओ। कहा ये बताओ कि तुम सबसे बड़े बड़ी होंगे वहां बांदरों में? तो कहा नहीं माई, मैं तो सबसे छोटका वाला हुआ आया हूँ। कहा अच्छा सबसे छोटके वाले हो? कहा माई इससे बड़े बड़े भी हैं वहां समुद्र के उस पार। माई ने कहा अच्छा। माई जब हनुमान जी को पाती हैं तो पहली बार राम जी से दूर होने के बाद पहली बार उनके जो है चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी सीता मैया की। तो माई तो फिर हनुमान जी ने कहा कि माई अब तो सब काम हो गया, अब मुझे भूख लगी है। जब से वहां से चला हूं माई मैंने कुछ खाया नहीं, काम भी हो गया और माँ के सामने जब पुत्र पहुंचता है तो भूख लगे ही जाती है। कितना भी आप खाए हुए होंगे लेकिन अगर माँ के पास आप पहुंचते हैं तो भूख लगती है, और माँ खिलाती है तो भूख लग गई हनुमान जी को माँ के सामने पहुंचते ही। तो जानते हैं कहा कि सीता मैया ने कहा कि सुनो भूख लगी है तो हमारे पास तो कुछ है नहीं। तो कहा माई फल फूल लगे हैं, बानर जाती है, आपका आदेश हो जाए तो हम खुद तोड़ तोड़ करके खा लेंगे। तो कहा अच्छा ठीक है जाओ खा लो, लेकिन बड़े बड़े राक्षस लगे हैं। तो माई तो हनुमान जी ने कहा कि अभी जो आपने आशीर्वाद दिया है अजर अमर गुणनिधि सुत हो करो बहुत रघुनायक छोहू, तो वो आशीर्वाद क्या करेगा, ये राक्षस हमारा क्या करेंगे? और जैसे यही बजाइए तो तुरंत हनुमान जी ने प्रणाम किया माता जी को। सुनो मात मोहि अतिशय भूखा, सुनो मात मोहि अतिशय भूखा, सुनो मात मोहि अतिशय भूखा। सुनो मात मोहि अतिशय भूखा, सुनो मात मोहि अतिशय भूखा, सुनो मात मोहि अतिशय भूखा, सुनो मात मोहि अतिशय भूखा। लागी देख सुंदर फल रूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा। भाई ने कहा ठीक है राक्षस पारीदार सब लगे हैं, थोड़ा सावधानी से प्रणाम किया। कहा राघवेंद्र को प्रणाम कर, उनको भी प्रणाम किया और माता जी को भी प्रणाम किया। चलो नाई सिर बैठो बागा, चलो नाई सिर बैठो बागा, चलो नाई सिर बैठो बागा, चलो नाई सिर बैठो बागा। फल खायस कर तो रही
फल खायस। तू रही लागा। प्रणाम किया, लगे रहिए, बंद न होइए, चलते रहिए। प्रणाम किया धीरे धीरे और फल को तोड़ तोड़ करके खा रहे हैं। और जो बानर का स्वभाव है डालियों को तोड़ तोड़ करके और फेंक रहे हैं। फल खायस तरु तोरई लागा, फल खायस तू रही लागा। तब वहाँ जो रखवाले लगे हुए थे पहरेदार, वो सब दौड़ते हैं। रहे तहाँ बहु भट रखवारी, रहे तहाँ बहु भट रखवारी। रहे तहाँ बहु भट रखवारी, रहे तहाँ बहु भट रखवारी। और जब वो रखवाले पहुंचे तो हनुमान जी ने और कुछ नहीं किया। जो आता जाता था इसे पकड़ते थे और जमीनिया में रगड़ देते थे इसे। जय श्री राम। सांप को बंदर पकड़ करके रगड़ते हुए देखा है। ऐसे ही हनुमान जी ऐसे जो है बालों को पकड़ लेते थे, जटा को, राक्षसों के। अब ऐसे मुंडिया को पकड़ करके और जमीन में हनुमान जी ऐसे रगड़ देते थे। जय श्री राम, जय श्री राम। और रगड़ने के बाद जानते हो ऐसे हाथ पर रखते थे और कहते थे जय श्री राम। ऐसे ऐसे सब फूट जाते थे। फल खायस तरु तोरई लागा, फल खायस तरु तोरई लागा। रहे तहाँ बहु भट रखवारी, रहे तहाँ बहु भट रखवारी। अब उसमें कछु को तो मारा, सोचा कि अभी कुछ कम करते चले। हनुमान जी ने सोचा कुछ तो कम करते चले, अपने राघव जी का कुछ काम कम करते चले। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ ये और बुला करके लाए, छोड़ दिया दो एक को, कहा जाओ 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 भगो यहाँ से। अब वो सब चिल्लाते हुए पहुंचे रावण के पास। हे नाथ, हे नाथ, कहा क्या बात है। जो यहाँ से राक्षस बचकर भाग करके जो रावण के पास पहुंचते हैं, रावण कहता है क्या बात है। सब कहते हैं नाथ एक आवा कपि भारी, नाथ एक आवा कपि भारी। नाथ एक आवा कपि भारी, नाथ एक आवा कपि भारी। रावण ने पूछा कि तो बांदर आया है तो कहते ही अशोक वाटिका उजारी, अशोक वाटिका उजारी। कहा वो जो बानर आया है ना, बहुत बड़ा बानर, वो पूरी वाटिका को उजाड़ दे रहा है। तो कहा तो तुम लोग क्या कर रहे थे। कहा हम लोग भी तो जो कर रहे थे वो आप देखिए। कहा सबको मार दिया। तो कहा सबको मार दिया। तो कहा अच्छा, कहा कैसे। कहा सबको मार दिया। तब तक अक्षय कुमार आ गया। तो जानते हैं खायस फल और बिटप उखारे, फल और बिटप उखारे। रक्षक मर्द मर्द मही डारे, रक्षक मर्द मही डारे। कहा कैसे मारा। कहा ऐसे मुड़िया पकड़ लेता है वो, वैसे रगड़ता है जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, और मसल करके फेंक देता है। रक्षक मर्द मर्द मही डारे, रक्षक मर्द मर्द मही डारे। तो कहा फिर क्या किया तुम लोगों ने। कहा हम लोगों ने रोका तो सबको मार दिया, हम ही तो बचे हैं। आपको बताने आ गए, बच गए इसलिए, नहीं तो कोई बताने भी नहीं आ पाता। तब जानते हैं अक्षय कुमार को भेजा। अक्षय कुमार बहुत बड़ी सेना लेकर के जाता है, बहुत बड़ी सेना। तो हनुमान जी महाराज ने क्या किया, अक्षय कुमार को आते हुए जब देखा तो ध्यान में आ गया। जब हनुमान जी चलने लगे थे तो अक्षय जी ने एक बात कही थी। अंगद जी ने कहा था हे हनुमान जी। हनुमान जी ने अंगद जी से कहा था क्या बात है बताओ अंगद जी। कहा था अक्षयवा को मारकर जरूर आना, वो हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, नहीं तो हमको जाने में बड़ी समस्या होगी। तो हनुमान जी ने सोचा कि आए इसको तो मारना है। हनुमान जी ने एक बड़ा सा पेड़ उखाड़ा, बड़ा सा उखाड़ करके कंधे पर रख लिया और ऐसे बैठ गए। आप लोग भी मेरे साथ और हनुमान जी के साथ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम
राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रखा अपने कंधे पर, पूरा पेड़ रखा हुआ है, अक्षय उधर से आ रहा है और वो तमाम बहुत बड़ी फौज लेकर के भगवान ने जैसे हनुमान जी ने जैसे देखा अक्षय नजदीक आ गया है, दौड़ना शुरू किया, दौड़ना शुरू किया, श्री राम जय राम करते हुए और दौड़ते दौड़ते पहुंचे और नजदीक पहुंचे, पूरा पेड़ का पेड़ अक्षय के ऊपर दे मारा, बोले जय श्री राम और जय श्री राम जैसे कहा, पूरा अक्षय उसी में चटनी बन गया, चटनी। और जितने और उसके साथ जो आए थे राक्षस, वो उसमें कुछ विकलांग हो गए, कुछ उसी में एक पिच्ची बन गए। और जानते हैं कुछ जो बचे उनको क्या किया, रोक लिया, रुको रुको, कहा तुम लोग रुको, कहा तुम लोग कभी जो है स्नान नहीं किए, कभी तुम लोग स्नान नहीं किए हो, तुम लोग बदबू करते हो, काले हो गए हो बिना स्नान किए। तो हनुमान जी ने क्या किया, धूल इकट्ठा शुरू किया, धूल का ढेर लगाया। सब पूछने लगे कि बताओ धूल का ढेर काहे लगाए रहे हो हनुमान जी महाराज? कहा इसमें तुम लोगों को साफ करेंगे, पालिश लगाएंगे। अब 50 इधर से पकड़ा हनुमान जी ने, 50 इधर से पकड़ा और धूल वाले ढेर में खड़ा किया और जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम और मसल मसल करके फिर खड़ा कर दिया। अब आंख नाक मुंह में सब धूले धूल, एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे हैं, कुछ भगे और भग के वहां पहुंचे, हे नाथ रावण से कहने लगे। रावण ने कहा क्या बात, तुम कौन हो? कहा नाथ मैं कलुआ, पहचान नहीं पाए क्या? कहा तुम धूल धूल भरे हुए हो, आंख कान में पहचान नहीं आ रहे हो, तुम गोरे कैसे हो गए? कार दिया धूल में उस बानर तो गोरे हो गए। तो कहा अच्छा, अब तब तक मेघनाथ आ गया। मेघनाथ ने जैसे सुना कि मेरे भाई को मार दिया है, मेघनाथ ने तुरंत क्या किया, बहुत बड़ी सेना लेकर के और चल दिया। बड़ी सेना लेकर के पहुंचा कहां, अशोक वाटिका में। और फिर हनुमान जी ने वही किया, एक बड़ा सा पेड़ उठाया और कंधे पर रख लिया, उखाड़ना न पड़े। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम। लगे दौड़ रहे हनुमान जी, उधर से मेघनाथ सेना के साथ आ रहा है और नजदीक पहुंचते ही हनुमान जी ने दे मारा, जय श्री राम। रथ तो पिछी हो गया और वो तो मायावी था, उसने पहले ही पूछ लिया था कैसे मारता है, तो सबने बता दिया था वो फ्री स्टाइल है, वो मारता जरूर है, ऐसे ऐसे मारेगा। जामवंत निकल गया, वो मायावी था आसमान में और वहीं से देखने लगा। हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी ने अपने पूरा शरीर का रोआ रोआ फुला लिया, कड़ा कर लिया और जो राक्षस आए थे साथ में उनको पकड़ा और पकड़ कर के बाद रगड़ना शुरू किया अपने ही शरीर में। गही गही कपि मरतई निज अंगा, जय राम जय राम। ऐसे 50 होते हैं, इधर से 50 और अपने शरीर के बालों को टाइट कर दिया और उसी में रगड़ना शुरू किया, जैसे माताएं वो ब्रश वाला जो कपड़ा धुलने वाला ब्रश होता है, ऐसे ही हनुमान जी ने अपने बालों को टाइट बना लिया और ऐसे पकड़ा 50 इधर से 50 और जिसको पकड़ा 50 को रगड़ना शुरू किया। कहीं कहीं कपि मरतई निज अंगा, अब जिसको रगड़ना शुरू किया, अब न रगड़ो, बहुत पर आ रहा है, सब लगे चिल्लाने, खड़ा कर दिया। फिर 50 को पकड़ा, गही गही कपि मरतई निज अंगा, गही गही कपि मरतई निज अंगा,
सबने चिल्लाना शुरू किया, मेघनाथ से कहा ऊपर ऐसे क्यों देख रहे हो, नीचे आओ नीचे। ये रगड़ बहुत रहा है, सब पूरा शरीर पर पड़ा रहा है, तुम भी नीचे आओ, तुमको भी ये कुछ प्रसाद दे दे। तब सब देखते हुए जामवंत नीचे आया, वो माया भी था, उसने नागपाश में बांधना चाहा, तब तक हनुमान जी ने उसको एक मुष्टि दिया, मुष्टिक एक मुष्टिक ताही मारी मारुत सुत वीरा, मुठिका मारी चढ़ा तरु जारी, जय श्री राम। मेघनाथ को एक मुष्टि मारा, जय श्री राम। और वो कुछ पल के लिए मेघनाथ में होश हो गया और जाकर के उस पेड़ पर चढ़ करके हनुमान जी बैठ जाते हैं। ताही एक क्षण मूर्छा आई, कुछ पल के लिए जैसे हुआ। हनुमान जी महाराज देख रहे हैं ऊपर ऐसे कि जैसे उठे फिर मारू, लेकिन उसने बड़े बुद्धिमान इस काम किया, उसको पता चल गया, उसने ब्रह्मास्त्र निकाला और हनुमान जी को बांध लिया ब्रह्मपाश में। देखिए हनुमान जी किसी ब्रह्मपाश में बंध नहीं सकते, लेकिन उसका भी उनको ब्रह्मपाश का भी सम्मान करना था, इसलिए वो बंध गए और वहां तक जाना भी था, लंका को भी जलाना था। बन गए और जब बन गए तो मेघनाथ ने कहा अपने जो बचे हुए राक्षस से कहा ले चलो इसको, तो कोई उनको उठाने चाहे ही ना हनुमान जी को। अब कोई पैर की तरफ, सबने जब फिर डांटा उसने तो सब गए, अब कोई मुंह की तरफ नहीं जाए, हाथ की तरफ नहीं जाए। तो जब उसने बहुत डांटा तो सबने उठाया, जब उठाया तो जब लेकर के चले तो हनुमान जी ने कहा कि सुनो, आँख खोला टुप से, आँख खोला तो जो मुंह के तरफ था वो जोर से चिल्लाया, जैसे जोर से चिल्लाया तो हनुमान जी ने कहा तुम चिंता न करो, हम तुमको अब नहीं रगड़ेंगे। कहा अब नहीं रगड़ना, कहा नहीं रगड़ेंगे, लेकिन एक बात कहा क्या, कहा बोलो जो मैं बोलता हूँ बोलो। कहा बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। प्रसंग बहुत बड़ा है, समय के अभाव में आप सब लोग जानते हैं हनुमान जी महाराज पहुंच गए कहाँ, जो है रावण की सभा में, वहां पहुंचे और जो है विभीषण भी वहां आया। मृत्यु दंड की बात हुई, विभीषण ने समझाया कि दूत को मारा नहीं जाता है, तो पूंछ में आग लगा दी। देखिए हनुमान जी ने लंका नहीं जलाई, हनुमान जी ने न कोई माचिस लगाई थी, वो तो संत आदमी। अब लेकिन उनकी बताइए पूंछ में आग लगा दी गई तो वो क्या करते, उछल करके एक जो है अटारी पर चढ़ गए और जब चढ़े तो जानते हैं उलटी पलटी लंका सब जारी, उलटी पलटी लंका सब जारी, पूरी लंका जलाने के बाद में समुद्र में कूद गए और अपनी पूंछ को बुझाया। आकर के माता जी को प्रणाम किया, सीता मैया को। सीता मैया ने जो है अपना चूड़ा मणि उतार करके दिया और कहा ये मेरे राघव को, क्योंकि हनुमान जी ने कहा कि मुझे भी कुछ दीजिए जो मैं बताऊं उनको दिखाऊं। तो चूड़ा मणि जब दिया, वही चूड़ा मणि ले जाकर के हनुमान जी उस पार पहुंचते हैं और भगवान श्री राम जी को के पास जाते हैं, उनको सीता मैया का कुशल क्षेम सब बताते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, राघवेंद्र सरकार की जय, सिद्धेश्वरी मैया की जय, सिरा वाली मैया की जय।